कि जूती की पैर कहेंगे, जूती की पैर बनाएंगे और ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रकरण बिल्कुल अलग है कि पत्नी को हम पढ़ा के तैयार करें और वो पता चले कि किसी और के साथ चली जाए, जिस तरह से ज्योति मौर्य चली गई, ये बहुत ही गलत है। अब अगर दीक्षा के अंदर ये उनके अंदर लगता है कि जिज्ञासा है कि हम पढ़ लिख करके सफल हो जाएंगे, हमने तो मना नहीं किया और ना मना करते हैं। अगर उन्हें लगता है तो वो राष्ट्रपति बन जाए। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत में। आज हम मौजूद हैं इस समय नारायणपुरवा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत, ये थाना ठटिया के अंतर्गत ये गांव आता है नारायणपुरवा। कुछ ही दिनों में एक केस जो है निकल के सामने आया है और कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में है। और आप लोग जानते ही हैं कि आपको जानकारी के लिए बता भी देता हूं कि इसका टैग कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़ता हुआ केस है। और इसको लेके क्या सच्चाई है, जो कि आज से 2 दिन पहले एक दीक्षा नाम की लड़की, जो कि दलेरपुर की रहने वाली है, और उनके पति जो नारायणपुरवा के रहने वाले हैं, उन पे आरोप लगाते हुए कहती हैं कि हमको जो पति उनके हैं विजय सिंह, और विजय सिंह जो है उन्होंने वो बीएड की पढ़ाई कर रही थी दीक्षा, तो पढ़ाई करने के लिए उन्होंने विजय सिंह ने मना कर दिया। तो ये केस कहीं ना कहीं जुड़ता है जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस से। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं विजय सिंह, खुद मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या असली में क्या सच्चाई है, और इस समय ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जो भी घटना घटी है, पूरी वारदात जो हुई है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे और आप लोग इसको समझिए और क्या ये इनका पक्ष है उसके बारे में बताते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए पहले। नमस्कार आप सभी को। जो भी दीक्षा ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये ज्योति मौर्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है वो और कुछ है। ये सिर्फ जोड़ दिया गया है ज्योति मौर्य से, ये एकदम जोड़ दिया गया है इस वजह से, सिर्फ ये हमारे ऊपर षड्यंत्र चल रहा है, फर्जी है ये सब कुछ। क्योंकि अगर जो ज्योति मौर्य से ये जुड़ा हुआ है ये नीलम उर्फ दीक्षा उर्फ नीलम, ये इन्होंने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया है कि हमारे पति ने बीएड का एंट्रेंस 15 जून को था, जो उन्होंने मतलब देने से मना कर दिया या फोन छीन लिया। हम कहना चाहते हैं कि अगर 15 जून को एंट्रेंस था बीएड का, लेकिन दीक्षा देवी तो यहाँ पर थी ही नहीं हमारे यहाँ, तो हम कैसे फोन छीन सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि उस पर सीबीआई जांच भी बैठा दी जाए, उनकी कॉलिंग डिटेल चेक की जाए कि कहां पर वो थी उस वक्त, उन्होंने कहां पर थी, और उनके अगर हमने फोन छीन लिया है उनके पास, तो फिर वो 14 जून और 15 जून को कहां पर थी। 14-15 जून को अपने रिलेशन में, जो कि विजन में उनकी मौसी की लड़की है, वहां पर कुछ कार्यक्रम था, वहां पर गई हुई थी। आरोप लगा दिया सरासर हमारे ऊपर। तो ये ज्योति मौर्य से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उस एंगल से जोड़ा जा रहा है और हकीकत और कुछ है। हकीकत जो है, नहीं, हम जानना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी दीक्षा ने एक सवाल और भी किया है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री असीम अरुण के पास उनके आवास पे उन्होंने शिकायत पत्र दिया है। उसमें दर्शाया ये गया है कि आपने जो है जो परीक्षा से मतलब देने से तो मना किया ही किया है, और स्कूल से कोई भी नोटिफिकेशन या एसएमएस ना आने के लिए आपने फोन भी छीना है। तो ये किस तारीख को दर्शाया गया, उन्होंने किस तारीख के लिए बताया ये बात? देखिए, ये बोलकर वो फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने हम पर एक आरोप लगाया है कि आ, हमारा मतलब फोन छीन लिया, और 15 तारीख को सभी को पता है कि बीएड का एंट्रेंस था वो 15 जून को था। अगर हमने इनके पास फोन छीना है तो इनका फोन कहां पर था, उनकी कॉलिंग डिटेल्स चेक की जाए, उनकी कॉलिंग डिटेल्स चेक की जाए कि ये फोन उनके पास था कि मेरे पास था। अगर माना कि हमने छीन लिया है, तो फिर उनके फोन से कॉल क्या हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं। अच्छा, जो ये आपको पता होगा कि मतलब यहाँ से आपके घर से दीक्षा अपने घर कब गई हुई थी? वैसे हमारे यहाँ पर सही तरीके से जब से शादी हुई है 3 महीने से ऊपर हो गया समय। दीक्षा हमारे यहाँ पर उनके भाई विपिन या उनके समस्त परिवार ने हमारे यहाँ रहने ही नहीं दिया। 11 से 12 दिन रही होंगी, लगभग 3 से 4 बार हमारे घर पर आई हैं केवल, और 12 से 13 दिन रही हैं, क्योंकि 2 दिन रही, 3 दिन रही, चली गई। तो हकीकत तो यही है, हकीकत ये है नहीं, और ये सिर्फ जोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं।
अच्छा, पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें, जो ये केस हुआ है, इसके पिछले कितने दिनों से दीक्षा आपके घर पे नहीं आई हुई? देखो, अगर पूरा हकीकत हम उन्हें बताएं, सच क्या है कि जैसे शादी हुई 14 मार्च 2023 को शादी हुई, तो इसके बाद से ही 2-3 नहीं रही, चौथी चल गई। इसके बाद फिर 4-5 दिन बाद घर से आई, फिर 2-3 नहीं रही। तो इन्होंने तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि जूती की पैर कहेंगे, जूती की पैर बनाएंगे और ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रकरण बिल्कुल अलग है। और अगर ये है सही, तो इसमें चाहे सीबीआई जांच भी हो जाए, फिर भी मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, इस वजह से क्योंकि वही उल्टे लटक जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर जांच भी हो जाए। अच्छा, अगर हम ज्योति मौर्य केस को लेके बात करें, तो क्या वो उसमें ज्योति मौर्य की गलती आप देखेंगे या फिर आलोक मौर्य की गलती आप देखेंगे, और इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, वो बहुत ही गलत किया, थोड़ा नहीं बहुत गलत किया है। इस मामले में तो हम आलोक के साथ है। अगर आपने बात पूछी कि ज्योति मौर्य ने ये सही किया क्या कि गलत किया, तो इस मामले में तो हम आलोक के साथ हैं। क्योंकि इस तरह से नहीं, पत्नी कोई इस वजह से नहीं पढ़ाता है कि पत्नी को हम पढ़ा के तैयार करें और वो पता चले कि किसी और के साथ चली जाए। जिस तरह से ज्योति मौर्य चली गई, ये बहुत ही गलत है। अब एक बात हम कहें कि देखिए, पढ़ाने के लिए कोई नहीं, कौन नहीं चाहता। अरे जिसे पढ़ना हो, जिस लड़की को पढ़ना हो, पढ़े आराम से, महामहिम राष्ट्रपति बन जाए द्रौपदी मुर्मू, हम क्या मना करते हैं। अगर दीक्षा के अंदर ये उनके अंदर लगता है कि जिज्ञासा है कि हम पढ़ लिख करके सफल हो जाएंगे, हमने तो मना नहीं किया और ना मना करते हैं। अगर उन्हें लगता है तो वो राष्ट्रपति बन जाए, दुनिया की मतलब देश की सबसे जो ताकतवर व्यक्ति, प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति बन जाए महामहिम, जहां पर वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं।